नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अब चक्कर ये सवाल पूछो डिबेट क्यों नहीं हो पा रही इस पे। हाँ। देखिए डिबेट होने का बड़ा क्लियर कट कारण है। भारत में अभी क्लियर पहले भी थे लेकिन अभी भी क्लियर एक सो कॉल्ड मोटा मोटा लेफ्ट और राइट इकोसिस्टम है। ठीक है, ठीक है। मैं लेफ्ट में नहीं हूँ तो मैं भी अपने आपको राइट में मानता हूँ। मैं क्योंकि मैं लेफ्ट में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द फैक्शन जिसमें राहुल गांधी और ये कम्युनिस्ट पार्टी कर रहा है। मैं उसमें नहीं हूँ। ठीक है, but that does not mean कि everybody on the left is wrong and everybody on the right, but that is also not because there are many people who are in the Congress party in the left जो नेताजी को सपोर्ट करते हैं या तो प्राइवेटली या ओपनली इन प्रेजेंट एंड पास्ट दे हैव बैक्ड आवर केस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग लेफ्ट में जो है वो खराब है और सारे राइट वाले सारे दूध के धुले हैं, बट मोटा मोटा राइट लेफ्ट का वो बना हुआ है। आज के ज़माने में हम जो रह रहे हैं होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा बिकॉज हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। कोई मुद्दे का आप उछालना चाहते हैं, अगर वो लेफ्ट के इकोसिस्टम को सूट करता है तो पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम आपको बैक करेगा, आपके प्रोग्राम कराएगा, लेक्चर कराएगा, किताबें खरीदेगा, ये करेगा वो करेगा, हजारों लोग इकट्ठे आपके फेवर में ट्वीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको राइट के सपोर्ट में होगा तो पूरा इकोसिस्टम आपको बैक करेगा, क्योंकि हम लोग किसी इकोसिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वो बात दूसरी कि ये पूरी कहानी जो है राइट के फेवर में फैक्चुअली मैंने नहीं क्रिएट किया, हमने नहीं क्रिएट किया ये फैक्ट, लेकिन हमारा इकोसिस्टम बैकिंग नहीं है। नहीं तो इतना डाटा निकालने के बाद में इस कंट्री में बवाल मच जाता। अगर ये सुभाष बोस नहीं होते, अगर ये नेताजी नहीं होते, कोई अर्बन नक्सल होता तो पूरा बंगाल मेरे फेवर में खड़ा होता आज के दिन में। सारे के सारे वो, क्योंकि सारे के सारे ये जो बोल रहे हैं ना कि वो इंटेलेक्चुअल सारे आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल के बोलने से लोग आते हैं, जो नेता बोलेंगे लोग वही बोलेंगे ना। आज एक बंदा सपोर्ट करने को राजी नहीं है। ट्विटर में हम इतनी लड़ाई लड़ते, कितने बंगाली आते हैं मुझे बताओ। ट्विटर में जब हम लोग बैठ के सुभाष बोस को कोई गाली पड़ती है, कुछ होता है। अभी पीछे खबर आई थी ये जब मोदी जी ने अभी परसों फिर जो नेताजी की बातचीत करी जन्म दिवस पे, तो वही बात निकल के आ रही है कि नेताजी की मूर्ति प्रधानमंत्री जी ने लगवाई है उस पर। तो कुछ अंग्रेज पत्रकारों ने सुभाष बोस को गालियाँ दी हैं। आप जाके देखो कितने बंगाली ने उसको रिटेलिएट किया है। गिनती के दो होंगे, वो दोनों हमारे फ्रेंड हैं। पूरे बंगाल, पूरी बंगाल जात पूरी बैठी है पूरी। क्योंकि वो अंग्रेज पत्रकार ने जो लिखा है वही ऑफिशियल स्टैंड है इंडियन लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज का। मैं लेफ्ट को नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे आपके न्यू जर्सी से लेकर के बैंकॉक थाईलैंड से लेकर बंगाली, मोस्ट ऑफ बंगालीज आर लेफ्टिस्ट और कांग्रेस। वही तो मैंने कहा 90% आपको वही तो बता रहा हूँ। आप मेरी बात मानते रहे बाप। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वो सारे के सारे इतने इंटरेस्टेड होते तो रिटेलिएशन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एजुकेटेड क्लास जो है, जो यूनिवर्सिटी गोइंग टाइप जो है, सबके पास में मोबाइल फोन है, सभी के पास में ट्विटर है। दे आर द लेफ्टिस्ट एंड द मैंने आपको कितने वीडियो भेजे हैं रेलगाड़ियों के कि कोई बर्धमान से रेलगाड़ी पकड़ रहा है, अब तो उसमें 2 मिलियन उसमें बंगाली के तुम आप वो मत करो, बंगालीज को स्पेसिफाई मत करो। वो फेनोमेनन इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स एंड ऑल कम्युनिटीज। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंटरनेट सभी के पास में वो है। अगर नेताजी को बैठ करके अगर अंग्रेज गाली दे रहे हैं, ट्विटर पर लड़ाई चल रही है, और माशाल्लाह बंगाल के लोग बहुत एक्टिव हैं उसमें। ठीक है, कहीं जहाँ मोदी को गाली देनी हो, शिवलिंग को गाली देनी हो, बंगाली एक्टिव हो जाते हैं सारे आके। ठीक है, नहीं, बंगाली एक्टिव नहीं होता है, बंगाली के कुछ एक सेगमेंट होता है वो। ठीक है, तो आपको उनको डिनाउंस करना चाहिए कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द बंगालीज वो एक सेगमेंट है ना। दैट्स नॉट मेजॉरिटी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। It is the elite educated class who represent the community. तो क्योंकि they are so overwhelmingly dominant, आपको लगता है कि बंगाली कम्युनिटी का व्यू है, जबकि वो नहीं है। आज के दिन में हर एक के पास में ट्विटर, फेसबुक सब कुछ है, मोबाइल फोन है, सब कुछ है। अगर मान लीजिए कि एक अंग्रेज बैठ के गाली दे रहा है, ठीक है, नेताजी के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे ज़्यादा बंगाली कम्युनिटी के लोग आके उनको उल्टा जवाब देंगे। लेकिन आप जाकर नोट करना, ज़्यादातर लोगों ने सिवाय 2-3 लोग जिन्होंने दिया वो हमारे दोस्त हैं, तो मैं उन्हें बंगाली कैटेगरी में रखूंगा। मेरे दोस्त हैं, मुझे वो बंगाली या मराठी मुझे फर्क पड़ता नहीं उनसे। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो रिवल्जन जो आना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में आप ये नहीं बोलते ये 10 साल पहले का ठीक चल जाएगा। ट्विटर के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में, मोबाइल फ़ोन के ज़माने में, आज हर एक आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, ट्विटर है, इंटरनेट है। अगर नेताजी के बारे में कोई अच्छा बुरा बोला जा रहा है तो आप उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? आप क्यों रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? कितने दिल्ली में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्पॉट जो है इंडिया गेट है, आपको पता है ना। सारे दिल्ली में जो भी आएगा इंडिया गेट में जाएगा। आप वहाँ जाके जब भी जाकर नोट कर लो, वहाँ से जाके लोग सेल्फी खिंचवाते हैं सुभाष बोस की मूर्ति के साथ में। आप नोट करना कितने बंगाली करते हैं, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कोई आपको गोली नहीं मार रहा आपको, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बंगाली समाज में नेताजी को लेके इतना इंटरेस्ट है जैसे ये बोल रहे हैं, तो वो मैं सोशल मीडिया में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? हमारी किताब को लेके अट्रैक्शन क्यों नहीं है? हमारे को खुद पे अट्रैक्शन नहीं है? मैं 60,000 लोगों पे क्यों बैठा हूँ 20 साल जिंदगी खराब करने के बावजूद? उसमें भी गिनती के 100 लोग जो मेरे दोस्त हैं वही मेरे रिट्वीट करते हैं।
कोई रैंडम आदमी आकर के उल्टी सीधी बात बोलता है एक, और रीच ऐसी बात नहीं, रीच नहीं मारी। एक पीछे कभी आरजी कार वाला केस हुआ था, तो मैंने एक वीडियो लगा दिया आपने उस पर कि वो पुलिस वाला भाग रहा है और वीडियो वाले पीछे भाग रहे हैं। लास्ट आई चेक उसमें 5.3 मिलियन व्यूज़ आए थे, ठीक है। तो अगर मेरे ही फेसबुक पोस्ट से इतने लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ, उसी फेसबुक पे, उसी ट्विटर पे जब मैं नेताजी के बारे में लिख रहा हूँ, so I should see a very ground support system or ecosystem supporting me. I absolutely agree. No, I don't agree with that I'll give you an example. अभी एक फिल्म आने वाली है छावा, which is about छत्रपति शिवाजी महाराज's son. Every Maharashtrian, every Maratha, संभाजी की, yeah, वो उस फिल्म को सपोर्ट करेगा, वो जाएगा देखने, भले ही वो उससे अग्री करे ना करे, और अगर नहीं भी करते अग्री तो वो साथ में मिलके कलेक्टिवली उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, which I feel is lacking over here. Lacking because of the brainwashing of 7-8 decades. Please understand, 1950 से लेकर 2011 तक जो ब्रेन वॉशिंग हुआ है 60 साल, उसका जनरेशन आफ्टर जनरेशन कोई इफेक्ट तो रहा होगा। मैं तो बोलता हूँ दिस इज अ मिरेकल, यूनिक हमारे देश में, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इतना सप्रेस करने के बावजूद आज हम नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं। That the man is alive in people's heart and memory. अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट और सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता, जस्ट इमेजिन क्या होता। तो हम तो वो मिला नहीं है ना। वो कोशिश कर रहे हैं बंगाल में, हम मैं तो करते 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 बुढ़ा हो गया अब तो, कि इतना कोशिश कर रहे हैं, वहाँ नहीं मिलता। कितने एमपीज के पास गए, बातचीत करा, इट्स नॉट हैपनिंग। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ना, हम लोग मजबूरी है, मैं क्या बताऊँ कि मजबूरी है कि जहाँ से हमको सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। और वो अब एक एक करके गड़े मुर्दे निकल रहे हैं बहुत सारे। मैं देख रहा हूँ कि मैंने कुछ एक आर्टिकल दिया, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ और आर्टिकल लगे, वी शुड इंक्लूड इन सम फ्यूचर में। मेरा पढ़ के खून खौल गया कि कलकत्ता के मतलब मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स के अंदर सुभाष बोस को बुरा भला बोला हुआ रिसेंट टाइम्स के अंदर। मतलब इन व्हाट सेंस? उल्टा सीधा बकवास की उनके बारे में, That he made political judgments which were wrong. He openly criticizing him, was dictatorial. तो all kinds of Can you are from Maharashtra, अगर कोई शिवाजी महाराज के बारे में नेगेटिव आर्टिकल किसी मेन स्ट्रीम पेपर में छाप दे ओपेड पेज में, तो क्या होगा? बवाल आई कैन टेल यू, हमारे भगत सिंह के बारे में कोई इक्वल टू राइट्स हो जाएंगे। मैं राइट में आता हूँ, मैं सपोर्टर नहीं हूँ कम्युनिस्ट का। एवरीबॉडी नोज भगत सिंह वाज अ कम्युनिस्ट, लेकिन भगत सिंह ने देश के लिए काम जो किया योगदान दिया है, जो देश के लिए किया है, मेरे को ना कम्युनिस्ट हो, हिंदू मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको सलाम ठोकूंगा, भैया उसका वो हमारे लिए पूजनीय है। जो देश के लिए राइट वीर गति को प्राप्त हुआ है, हमारे लिए वो पूजनीय है, कोई भी हो, अब्दुल हमीद हो चाहे हमारे भगत सिंह को। भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि देश के लिए हुआ करके। यहाँ इतना उल्टा सीधा सुभाष बोस के बारे में लिखा जा रहा है, वो भी मेन स्ट्रीम पेपर के अंदर, देयर इज नो रिएक्शन। अभी नहीं हुआ है, बिकॉज यू नो व्हाट, आप कितना भी डिसलाइक कर लो एज अ पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक को, बिकॉज आई मीन आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन जो हुआ है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाला है। बट ये एक्सटिंक्ट होने का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट हुआ है कि एवरीथिंग सेड एंड डन, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज द ओनली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स इन द स्टेट जो ये प्रोटेस्ट करने की क्षमता रखता था। तो जब कोई न्यूज़पेपर उल्टा सीधा कुछ छापे आर्टिकल, दे कुड डिसाइड टू पिक अप every single piece of that state's largest circulating newspaper, pick up every single piece and burn it. आज मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ उस स्केल में प्रोटेस्ट एंड टू स्टैंड अगेंस्ट कोई ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है। इट्स टू स्कैटर्ड। लोगों के मन में अगर गुस्सा आए भी, जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ था ऑन 23 जनवरी, सम फिल्म एक्टर और कॉमेडियन माला चढ़ाने गए नेताजी के मूर्ति के ऊपर, तो वो जूता पहन के चले गए, तो लोग ऑब्जेक्शन बताया एंड वो सो ही स्टार्टेड प्लेइंग अ विक्टिम एंड ऑल दोस थिंग, बट अगेन सी द डायकोटोमी, जहाँ गए थे कॉमन लोग, कॉमन पीपल, बट ही इज हाईली एंटाइटल्ड, प्रिविलेज्ड, एलीट, हिज वॉइस रीचेस फादर, राइट, हैज मोर पावर। तो उसका नैरेटिव बिकम्स द मेन नैरेटिव। जो ग्राउंड लेवल पे है उसका नैरेटिव तो आप तक पहुंच नहीं रहा है। जाके क्या किया, पुलिस ने उस लोगों को अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, थाने में डाल दिया, एंड दिस गाय कुड प्ले विक्टिम। दैट इज द प्रॉब्लम इन बंगाल टुडे।
कि इंटेलेक्चुअल क्लास, एजुकेटेड, हायर एजुकेटेड क्लास, लेफ्टिस्ट ब्रेन वॉशिंग के वजह से दे हैव सच अ स्क्यूड थिंकिंग, इतना मतलब रिडिकुलस भी नहीं बोल सकते उसको, इतना मतलब घिनौना सोच है अबाउट पीपल लाइक नेताजी, अबाउट नेशनलिज्म, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कि उनको सीधा सीधा सच्चाई दिखाई नहीं देता है. दे वुड डिनाई एंड दे हैव डिनाइड नेताजी हिज प्लेस फॉर द लास्ट 70 years. Yeah. एंड व्हाट वी आर सीइंग टुडे इज द रिजल्ट ऑफ दैट. तो मैं एक्नॉलेज करता हूँ जी के नेताजी के लिए जो रिगार्ड है, जो इमोशन है, वो है. इट हैज टू बी ब्रॉट टुगेदर, इट हैज टू बी मोबिलाइज्ड. Yeah. इट्स टू scattered, टू डिस्ट्रीब्यूटेड. You know, this is the difference. मतलब I forget the name of the journalist जिन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने संभाजी महाराज के अगेंस्ट बहुत सारी बातें लिखी थी. People of Maharashtra, they came together, they protested, but at the same time उस इंसान की वॉइस को भी जगह थी, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है. तो आई फील कि मतलब अगर कोई नेताजी के अगेंस्ट बोलता है, उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बोलता है, फेयर इनफ. बेशक बोले, उसके अगेंस्ट आवाज भी उठनी उतनी ही जरूरी है. बेशक बोले. वी आर नॉट अगेंस्ट क्रिटिसिज्म. हम कोई पूजा, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, नेताजी पूजा नहीं कर रहे और चाहते भी नहीं है. हेल्दी डिस्कशन हो, फैक्ट बेस्ड डिस्कशन हो. इट शुड नॉट बी वन साइडेड एलिगेशंस एंड कैरेक्टर असैसिनेशन ना. अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ पॉलिटिकल फिगर्स जो है स्टेट के, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेम्स विल नॉट मेक सेंस टू योर ऑल इंडिया ऑडियंस, बट उनको ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है कंपेयर टू नेताजी. आई मीन, आर यू किडिंग? व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी आर यू? वही मैं कह रहा कि मैं सिर्फ बंगाल की बाउंड्री से की बात नहीं कर रहा. मैं बंगाली समाज बात कर रहा हूँ दिल्ली के CR पार्क की, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेक्चर मेरे सब जगह होते हैं, विदेश में लोग बुलाते हैं, पैसा खर्च करके बुलाते हैं. मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे 3-4 दोस्त हैं CR पार्क में, कितनी बार कोशिश कर ली, वो कभी नहीं बुलाया. उसके अलावा हम लोग पूना में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बॉम्बे में कई बार बातचीत करी कि बॉम्बे में बंगाली समाज है, और आप उनकी एक्टिविटी नोट करोगे, आपके होश उड़ जाएंगे कि पैसा कितना लोगे पास में. पैसे की तो देयर नेवर, ठीक है, आपके मनी इज नेवर अ फैक्टर. गुड़गांव में जबरदस्त बंगाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ करना हो, पैसा लगाना हो, कुछ करना हो करके, वो सारा कुछ है करके. तो मैं जब ये जो कंप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने कि वहाँ के समाज ने इसको कोई सुभाष बोस में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ओनली द बंगाल स्टेट, आई एम सेइंग कि बंगाली समाज ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि मुझे वही दिखाई दिया बैंकॉक में रिसेंटली, वही दिखाई दिया मुझे पूना में, वही दिखाई दिया बॉम्बे में, वही दिखाई दिया. I mean, to some extent, he is right. I agree. For nearly 3.5 years, I have been sitting in Hyderabad. People know I am in Hyderabad. There are Bengali associations in Hyderabad. Bengalis in Hyderabad know I am in Hyderabad. I never got an opportunity to give a lecture other than those organized by friends. I mean, people who know me and have been associated with me for long. तो वो 2-3 हुए 3 साल में. ज़्यादा होना चाहिए था. Because why? I don't understand. Because that week I am leaving Hyderabad. That week मुझे देखने को मिलता है तेलंगाना बंगाली फिल्म फेस्टिवल. They are spending money to organize that. They are getting the heroes and heroines, the actors and actresses. They are spending money. तो अगर ये कर सकते हैं, हमारा तो is a fraction of a cost. Right. एंड लोग वैसे ही आ जाते हैं. वो इंटरेस्ट नहीं, कॉस्ट की बात नहीं, कॉस्ट इज नेवर अ फैक्टर. लोग तो वैसे आ जाते हैं. जब भी लोगों को पता चलता है कि वी आर टॉकिंग, वो 300-400 लोग तो आ जाएंगे. तो वो जो आप बताए ना कि वो जो प्रॉब्लम उनकी है कि पॉलिटिकल क्लास खिलाफ में, वो तो बंगाल के लिए. बैंकॉक में किसने रोका बंगालियों को? जब सारे INA के पुराने लोग मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, बंगाली भी है, मुझे बंगाली दोस्त इनपुट देते हैं ना, मैं उन्हीं की बात करता हूँ. उनको बोला कि हाँ हमारा एसोसिएशन है, उनको मालूम है कि आप बैंकॉक में हो, 7 दिन के लिए आप यहाँ पर हो. तो ऐसा नहीं कि मुझे पता, मैं उन्हें, मेरे बंगाली दोस्त ही मुझे बताते हैं करके. तो दे शोड नो इंटरेस्ट. आई एम गिविंग अदर एग्जांपल कि आई गो टू अदर स्टेट्स, आई मेक efforts to reach out to them first of all. Who are they? When you go to other states, the Bengalis, they are Bengalis. वो वही higher educated elite जो है, जो जिनको नौकरी नहीं मिल रहा स्टेट में, बाहर जाते हैं. तो वही कम्युनिस्ट ब्रेन वॉशिंग लेकर वही बाहर बैठते हैं, जिन्होंने उस चीज को, उस कम्युनिटी को हाईजैक कर लिया एक तरह से. Exactly. It's their voice which is coming out. JNU के बंगाली लीडर्स कौन है? स्टूडेंट लीडर्स कौन होते हैं? They hardline extreme leftists.
ओके, आई थिंक हमने इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा बातें की है एंड बहुत आपका सारा वेरिएड सब्जेक्ट्स पे। आपको बहुत बंगाली आपको मिलने वाले ऑडियंस में। आपको ही बढ़ना चाहिए, आप कहाँ महाराष्ट्र में, वो जय महाराष्ट्र बहुत हो गया, अब जो है बंगला करो आप करके कि सारा बंगालियों का। आई लव कोलकाता बट आई डू ऑल्सो, मैन आई एम नॉट ऐसा कि मेरे आई लेट मी अगेन क्वालिफाई, कल को पढ़ के मुझे गाली देगा नीचे करके। पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 90% को इंटरेस्ट नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो बचे हुए 10% है वो नीता जी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। Right. और मेरे भी सारे दोस्त में तो उसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैं बार बार वो रिपीट करता हूँ। लोग मेरी स्टेटमेंट को काटते हैं कि हमको भी कलकत्ता जाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरे सारे लोग वहीं हम घूमते फिरते हैं, वहीं खाना खाते हैं, और वहाँ जाके हमारा 5 दिन में 3 किलो ऐड हो जाता है खाने में। तो है कि ऐसा नहीं कि वो नहीं। इसको तो कुछ नहीं होता है, ये स्टेटमेंट दे देते हैं, मेरा इनबॉक्स भर जाता है, दादा टेल हिम नॉट टू टॉक लाइक दैट, he has his right to his opinion. अब पर आई थिंक फ्रैंकली वेरी जेन्युइनली फॉर द नेक्स्ट 3 months अपना तो संडे बंगाली कर लो, जैसे देखा इची रुकुरा हो गया था, ऐसा कुछ कर लो। श्योर